अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 11 के अंदर डिस्कस करने वाले एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस आर सिमिलर टू लाइक अल्कीन्स। तो ये जो एडिशन रिएक्शन होंगे अल्कीन्स की तरह ही होंगे, लेकिन अल्काइंस के अंदर टू मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ वन। तो अल्कीन्स के अंदर वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखें, अल्काइंस अंडरगो द एडिशन रिएक्शन लाइक अल्कीन्स बट लेकिन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएजेंट्स इंस्टेड ऑफ द वन। यानी यहाँ पर अल्काइंस के अंदर टू मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट यूज होंगे बजाय किसके? वन के, क्योंकि अल्कीन्स के अंदर किसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता था लाइक इस चीज से क्या बनता था? प्रोडक्ट। और इसी तरह अल्काइंस की बात कर लेते हैं। इसमें कितने? टू मॉलिक्यूल्स रिएजेंट होंगे यूज फॉर। तो यहां पर देखो, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यहां पर दो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं अल्काइंस के अंदर, और अल्कीन्स के अंदर वन मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह यहां पर जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं H2 X2, इसी तरह HX वाटर, हाइड्रोजन सेनाइड, अमोनिया, etc। तो ये जो रिएजेंट यूज किए जाएंगे अल्काइंस के अंदर। अब देखो, जो हमारे पास फर्स्ट एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस है उसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो बच्चे, लाइक अल्कीन्स की तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजनेशन। तो देखो, हाइड्रोजनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड in the presence of catalyst and temperature to form alkene। अब देखो, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड टू अल्काइंस टू फॉर्म अल्कीन्स। तो यहाँ पर देखो, अल्काइन लाइक एस्टालीन ले लेते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन एस्टालीन विच इज नोन एज इथाइन। जब इसकी हाइड्रोजनेशन कराई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लाटिनियम, प्लाडियम या निकल्स, और टेम्परेचर होगा 200 सेल्सियस से 300 सेल्सियस, या बाज दफा ये भी आता समटाइम हीट, टेम्परेचर मेंशन भी नहीं कर। तो यहां से क्या देगा? टू गिव द प्रोडक्ट ऑफ अल्कीन्स। अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अल्कीन्स बनेगा फर्स्ट। तो इसी तरह फर्दर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन की जाए वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वहीं प्लाटिनियम, प्लाडियम और निकल, टेम्परेचर 200 सेल्सियस से 300 सेल्सियस या ओवर हीट टू गिव अल्कीन्स। तो यहां से ये चीज क्या देगा? अल्केन देगा। तो इसी तरह आप लोग और भी एग्जांपल यहां पर लिख सकते हैं बच्चे, हाइड्रोजनेशन यानी अल्काइंस। अगर कॉमन एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो यहां से ये चीज क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन। तो यहां से प्रोडक्ट फर्स्ट क्या देगा? अल्कीन्स। अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वॉल्व हो रहा है तो यहां से ये चीज बनेगा अल्कीन्स। फिर इसकी फर्दर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लाटिनियम, प्लाडियम या निकल।
तो ये चीज क्या देगा, अल्केन। तो ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन। तो इसी तरह अगर हम सेकंड एडिशन ऑफ हैलोजन की बात करते हैं, तो व्हेन द वन मॉलिक्यूल या टू मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन इज एडेड टू अल्काइन in the presence of CCl4 means carbon tetrachloride to give dihalide या टेट्राहेलाइड प्रोडक्ट आर ओपेन। तो यहाँ पर जो अल्काइन ले लेते हैं हमारे पास आ जाता है एस्टालीन यानी इथाइन ले लेते हैं। जब इसकी हैलोजिनेशन कराई जाएगी तो हैलोजन यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, अगर इसको एडेड किया जाए किसके साथ, अल्काइंस के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 देन द प्रोडक्ट अल्कीन 1,2 डाई हेलो अल्कीन इज ऑब्टेन। तो यहां से क्या होगा 1,2, तो यहां से क्या होगा 1,2 डाई क्लोरो इथीन इज ऑब्टेन यानी जो डाई हेलाइड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो हेलाइड में क्या आ जाता है यहाँ पर क्लोरीन। जब इसकी फर्दर हैलोजिनेशन की जाए और इसी तरह ये चीज बचे ट्रांस भी कहलाते हैं, ट्रांस अल्कीन। तो इसकी अगर फर्दर हैलोजिनेशन की जाए तो ये जो प्रोडक्ट देगा टेट्रा हेलाइड देगा। जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका आयोपिक नेम अगर देखा जाए तो ये होगा 1,1,2,2 टेट्रा यानी 4 है ना, तो 1,1 यहाँ पर देखो 1 और 2 कार्बन है तो 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो। कितने कार्बन है 2, तो ये आ जाएगा इथेन। तो इसीलिए टेट्रा हेलो अल्कीन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो ये था एडिशन ऑफ हैलोजन, यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन, लेकिन जो आयोडीन के साथ रिएक्शन देता है वो स्लोली देता है। तो इसलिए जब एडिशन ऑफ हैलोजन लिया जाएगा या तो क्लोरीन या ब्रोमीन जो मॉडरेट देता है और फ्लोरीन के साथ हाईली रिएक्टिव देते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने या तो क्लोरीन लेना है या पर ब्रोमीन लेना है। तो ये था आप लोगों के पास सेकेंड एडिशन ऑफ हैलोजन। तो इसी तरह अगर हम थर्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस की बात करते हैं तो वो आ जाता है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो व्हेन अल्काइन आर रिएक्ट विद हैलोजन एसिड देन dihaloalkane is obtained. The reaction is occur in accordance with Marconi-Cook rule. तो जब क्या होगा यहां से अल्काइन यानी लाइक एस्टालीन ले लेते हैं, जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, हैलोजन एसिड, यहां से हैलोजन HCl या HBr ले लो, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से ये चीज बन जाएगी विनाइल क्लोराइड, यही चीज बन जाएगी। तो इसी तरह जब ये वन मॉलिक्यूल्स के साथ या इसी तरह सेकंड मॉलिक्यूल के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा तो ये जब सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ मार्कोनी-कुफ रूल क्या होगा, एडिशन होगी। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कुफ रूल the negative part of adding the reagent goes to that carbon which has least number of hydrogen atom। तो मार्कोनी-कुफ रूल क्या कहता था, तो जो रिजेंट ऐड कर रहे हो जिसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, गोज टू दैट कार्बन, उस कार्बन पर जाएगा विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्लोरीन उस कार्बन पर जाएगा जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो इस कार्बन पर क्या लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा CH3CH, और यहां पर भी क्लोरीन
यहाँ पर भी क्लोरीन। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ से इसका आयोपिक ये चीज बनी थी विनाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना था विनाइल क्लोराइड, और इसी तरह ये क्या बन जाएगा इस चीज का, अगर हम देखें तो वन वन डाई। तो यहां पर देखो वन वन डाई कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन है, तो ये क्या होगा डाई हैलो की जगह क्या आ जाए डाई क्लोरो। कितने कार्बन है, दो, तो डाई क्लोरो इथेन इसका आ जाए। तो इसी तरह अगर हम इसकी और एग्जांपल्स की बात, यानी HCl की जगह, यानी हैलोजन एसिड HCl की जगह यहां पर एक और हैलोजन एसिड अगर HBr लिया जाए, तो जब ये एस्टलीन के साथ रिएक्ट करेगा HBr, तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो चीज क्या बनेगी, विनाइल ब्रोमाइड आ जाएगा यहां पर, विनाइल ब्रोमाइड। इसकी जब फर्दर हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्या हैलोजन एसिड कौन सा HBr जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो करेंगे, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो उस कार्बन पर जाता है जहां पर क्या होते हैं लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और यहां पर क्या अप्लाई होता है मार्कोनिकोफ रूल सेकेंड स्टेप के अंदर। एडिशन होती है। तो ये जो प्रोडक्ट यहां से बनता है वन वन डाई ब्रोमो इथेन। तो यानी यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो डाई हेलो अल्केन ऑब्टेन होता है अगर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड अल्काइन के साथ हो। तो इसी तरह अगर 4 पॉइंट के अंदर बात करते हैं वो है एडिशन ऑफ वाटर। तो यहां पर व्हेन अल्काइन रिएक्ट विद द वाटर, अल्काइन लाइक एस्टालीन react with water in the presence of 1%, in presence of 1% mercuric sulfate are dissolved in 60% of sulfuric acid at 75 Celsius temperature। तो यहां से जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा इनोल। इनोल यानी यहां पर होगा विनाइल अल्कोहल which are known as, यानी इनोल्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, अल्कीन्स प्लस अल्कोहल इज नोन एज इनोल। तो ये चीज हमारे पास इनोल इज अनस्टेबल कंपाउंड which has hydroxyl group on the double bonded of the carbon atom। तो यहां पर क्या रखता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है किसके ऊपर, उस कार्बन के ऊपर जिसके पास क्या है डबल बॉन्ड है। तो टार्टोमेराइज अकर, तो जिसकी वजह से टार्टोमेराइज अकर, तो टार्टोमेरिज्म या टार्टोमेराइज इज ए प्रोसेस इन विच the transfer of proton from one atom to another atom within a molecules। तो ये जो बनता है इनोल, ये क्या होता है अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो यहाँ से क्या हो जाती है टार्टोमेराइजेशन होती है। तो टार्टोमेराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द वन मॉलिक्यूल, तो यहां से जो टार्टोमेराइज होगा, टार्टोमेराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम विद एन सेम मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या होगा ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें से, एक एटम से अदर एटम में, किसमें विद एन सेम मॉलिक्यूल्स को, उस चीज को हम क्या बोलते हैं टार्टोमेराइजेशन। तो यहां से क्या होगा टार्टोमेराइजेशन होगी या टार्टोमेराइज होगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट फिर ऑब्टेन हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा।
कार्बोनाइल कंपाउंड, वो हो सकता है एल्डिहाइड हो या कीटोन्स। लेकिन यहाँ पर जब हमने किसकी एस्टालीन की थी तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टल एल्डिहाइड हो। तो इसी तरह यहाँ से सवाल आता है हाउ टू प्रिपेयर कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड या कीटोन बाय अल्काइंस। तो यहाँ से जो एल्डिहाइड या कीटोन, देखो यहाँ से अगर फॉर्मेशन हुई एल्डिहाइड, वो कौन सा, एस्टल एल्डिहाइड हुआ। अगर यहाँ पर सवाल आता है कीटोन्स, तो उसके लिए यहाँ पर एस्टालीन नहीं, वहां से हम लेंगे प्रोपाइन। तो यहाँ पर यानी थर्ड कार्बन लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, प्रोपाइन लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, तो इसी तरह फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ इनोल। तो ये क्या होता है, 1% mercuric सल्फाइड डिजॉल्व किया गया हो 60% सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 सेल्सियस के ऊपर। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा इनोल। तो फिर इनोल से अनस्टेबल कंपाउंड होता है और यहाँ से क्या होगी, टाटोमेरिजन। तो ये यहाँ से क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, ठीक है, विद एन ए सेम मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये चीज क्या बना देगी, कीटोन। तो इसी तरह यही सवाल आता है हाउ टू प्रिपेयर कार्बोनाइल कंपाउंड। तो फिर कोई भी लिख सकते हो, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर आ जाए हाउ टू प्रिपेयर द कीटोन्स बाय अल्काइंस, तब आप लोगों ने यहाँ पर प्रोपाइन लेना है एग्जांपल। तो इसी तरह अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो वो आ जाता है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो when alkyne react with ammonia and hydrogen cyanide in the presence of suitable catalyst to give nitrile product। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी वो होगी नाइट्राइल की। तो यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं, जब अल्काइन लाइक एस्टालीन ही लेते हैं, यानी इथाइन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसी तरह यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 300 सेल्सियस। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा तो ये चीज आप लोगों के पास एस्टोनाइट्राइल भी कहलाती है। और यही चीज हमारे पास मिथाइल सेनाइड भी कहलाती है, मिथाइल सेनाइड। और इसी तरह यही चीज इथेन नाइट्राइल भी कहलाती है। ठीक है, जब क्या होगा, एस्टालीन रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड टेम्परेचर 300 सेल्सियस, देन द प्रोडक्ट इज नाइट्राइल। लेकिन कौन सा होगा, या तो एस्टोनाइट्राइल, जिसको मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल सेनाइड भी बोलते हैं, इथेन नाइट्राइल भी बोला जाता है। तो इसी तरह अगर हम एस्टालीन को हाइड्रोजन सेनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जो सूटेबल कैटलिस्ट होगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा क्यूप्रिस क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड ओवर हीट। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आ जाएगा आप लोगों के पास CH3 CN। तो ये बन जाता है जिसको हम एक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। एक्राइलो नाइट्राइल भी बोला जाता है इन चीज को। और इसी तरह ये क्या आ गया, मिथाइल सेनाइड भी कहलाएगा, मिथाइल सेनाइड भी होगा। और इसी तरह इस चीज को क्या बोला जाता है, इथेन नाइट्राइल भी, दो कार्बन है तो इथेन
नाइट्राइल भी होगा। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।